किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं गुच्छे वाली सरसों के बारे में। और आप सभी को पता है कि जो जो सरसों का समय नजदीक बिजाई का आ रहा है, चाहे चने की बिजाई का हो चाहे गेहूं की, जो जो बिजाई का जिनसों की बिजाई का समय नजदीक आता है तो अनेक प्रकार के वीडियो यूट्यूब के ऊपर धो अपलोड करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। और वो प्रचार क्यों करते हैं ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। साथियों वो प्रचार केवल और केवल किसान की जेब से खून पसीने से की कमाई को निकालने के लिए किए जाते हैं कि किसी भी तरह उंगली टेढ़ी से निकले चाहे सीधी से निकले, किसान की जेब से पैसा निकाल लिया जाए। और मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और आपको ये मैं बता रहा हूं कि यदि आपने अपनी नींद नहीं तोड़ी, समय पर सावधान सचेत नहीं हुए, तो ये लोग आपकी जेब से पूरा का पूरा पैसा निकाल के निकल जाएंगे, डकार जाएंगे। मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे कंपनी वाले का डर है, ना मुझे सरकार का डर है, ना मुझे इधर उधर के लोगों का डर है। मैं केवल और केवल सच्ची बात कहने वाला आदमी और सच्ची ही कहूंगा। काफी चैनल यूट्यूब पर चल रहे हैं, मुझे उन चैनलों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई किसी से संगठन बना लेता है, कोई किसी से कर लेता है, वो उसी का प्रचार में जुट जाता है। मुझे किसी का प्रचार करने की जरूरत नहीं, न मैं किसी का वकील हूं, न मैं किसी की वकालत करता हूं। जो मेरे पास इनपुट निकल के आते हैं, जो सच्चाई होती है, चाहे भावारी आदि के बारे में मैं बताता हूं, तो मैं बहुत से लोगों से बात करके बताता हूं। फसल के बारे में बताता हूं तो 500 700 किलोमीटर तक किसानों से बात करके बताता हूं। और बीज के बारे में बताता हूं तो बीज की पूरी जानकारी लेने के बाद बताता हूं कि ये बीज सही है, ये किसानों के लिए अच्छा है, इसमें यह कमी है और यह किसानों के लिए ठीक नहीं है। साथियों इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी हर किसान तक पहुंचाएं और उसे सावधान करें, क्योंकि किसान के बेटे हो और किसान की मदद करना आपका फर्ज है। और सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत है कि किसान को जगा सकता है। बड़े बड़े किसान बहुत है, मेरे पास काफी फोन आए, ताऊ जी मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को ये बता दे, ताऊ जी मैं तो अनपढ़ हूं। अरे भाई, लोग आपस में अपने भाई बंद पढ़े लिखे, वो क्यों उनसे पूछते, वो बता देंगे, कुछ न कुछ तो बताएंगे वो। इसलिए आप सभी का फर्ज बनता है कि किसान को समझाओ कि आप अपना खून पसीने के कमाई का पैसा क्यों फूंक रहे हो, क्यों दे रहे हो इनको। इसलिए मेरे इस चैनल के साथ यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएं, परंतु हर किसान तक इस बात को शेयर करके उन्हें भी इस बारे जागृत करने की कोशिश करें। अब हम बात करने वाले हैं सरसों की बिजाई पर, गुच्छे वाली सरसों की बिजाई पर। मैंने 5-6 वीडियो पहले सरसों पर बनाए। मैंने सबसे बढ़िया वैरायटी जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के उनको मैंने बता भी दिया। RS-30 कर लो, गिरिराज कर लो, 725 कर लो, 749, जो कोई भी अपनी जमीन के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से यदि इन 6 वैरायटियों का चयन करता है तो उस किसान को नुकसान होने की संभावना कम रहती है। और मैंने सबसे बेटर वैरायटी भी बता दी कि गिरिराज सबसे बेटर वैरायटी है, क्योंकि मैंने सभी वैरायटियां लगाकर देखी हैं और उसकी खासियत बता दी। उसके बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं गुच्छेवाड़ी की। साथियों गुच्छेवाड़ी सरसों का पौधा यदि खेत में कहीं लगा हो ना तो उखाड़ के उसको फेंक देना। मैं सच्चाई बता रहा हूं, बिजाई कर ली तो मरोगे ही मरोगे। क्योंकि पिछले साल हमारे एरिया के अंदर एक भले आदमी ने, पिछले साल 2 साल पहले भले आदमी ने 6 कनाल में सरसों बो के 2.5 कुंटल निकाल के और उसको 1.5 कनाल का बता के 900 रुपए के हिसाब से एरिया में किसानों को बेच दिया। और किसानों ने लगाई और लगाते ही किसानों ने हैरा मार दिया। क्यों भाई हैरा क्यों मारा? उनकी बातों में चक्कर में तो आई गए, फिर ट्राली भरनी चाहिए थी। और मैंने ये बात कही भी थी कि आप इस सरसों के भ्रमित में न पड़े, क्योंकि इस सरसों के अंदर कमियां बहुत हैं। और उन खेतों में गया मैं, उनको ये बात बताई भी, ये कमी है कि नहीं है। अब आप भी सुन लें भी इस सरसों के अंदर कमी क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुच्छे वाली सरसों का पत्ता ताशड़े मान होगा बड़ा, और उसके ऊपर जो ही ये ठंड पड़ेगी ओस का पानी रात और दिन पड़ा रहेगा और वो फंगस आगे गड़ जाएगा। सफेद रोड़ी नामक रोग जो है इसको छोड़ेगा ही नहीं। अब लो दूसरी कमी, जो ही वो फलियों का गुच्छा लगेगा उस गुच्छे के अंदर भी पानी रुकेगा
और जो पानी रुकेगा तो वो लंबे समय तक गीला रहने से वो गुच्छे में जो फलियां होगी ने 5-10 है, वो फलियां भी क्या होगा कि फंगस के अंदर लिपित हो जाएंगी और सफेद रोड़ी उसके अंदर फैल जाएगी, तो उसके अंदर दाना ही नहीं बनेगा। और तीसरी कमी क्या है कि 1-2 फली तो थोड़ी लंबी लंबी दिखाई देंगी और उसके बाद छोटी 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 फलियां दिखाई देंगी। किसान सोचेगा बड़ा गुच्छा लगे, भाई उसमें 2-2 3-3 दाने निकलेंगे। साथियों, मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि गुच्छे वाली सरसों के बीज बेचने वाले मेरे पर कोई, मैं जायज बात है वो जायज कह रहा हूं। गुच्छे वाली सरसों की कोई वैरायटी नहीं है, कोई उसका नाम नहीं है, कहां से आई है, किधर से बनाई है, किसने बनाई है, इस बात का मेरे को पता नहीं। कोई पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, अमेरिका का, रूस का बीज है तो मेरे को पता नहीं। साथियों, मैं आपको सावधान और सचेत करना चाहता हूं कि गुच्छे वाली सरसों से अच्छा तो अपना खेत खाली रख ले। अब की बार मौसम विभाग ये बता रहा है कि सर्दी थोड़ी ज्यादा होगी, तुरंत अब तक पूरा बता ही रहा है, तुरंत तक पुख्ता बात नहीं हुई है। पुख्ता होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये अपडेट देना किसान के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मेरी माने तो आप गुच्छे वाली सरसों की बिजाई न करें, चाहे और किसी सरसों की बिजाई कर लें, प्राइवेट कर लें, सरकारी कर लें, जो मर्जी कर लें। और यह भी मैं बताता हूं, यदि किसी गुच्छे वाली सरसों का बीज बेचने वाले के पेट में दर्द हो और वो ये कहते हैं कि ताऊ झूठ बोल रहा है, तो मेरे नंबर 98-130-78-943 है, फोन कर सकता है और मैं उसको हकीकत भी बताऊंगा। जिन किसानों ने पिछले साल वो सरसों बोई थी, उन किसानों के बच्चों तक को ये पूछ के बताऊंगा कि इसमें आपके सरसों कितनी हुई। साथियों, कुछ किसानों ने तो हैरो मार के गाजर बोई थी। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान रखें, फ्रॉड से बचें। 1000 1500 रुपए बीज का खर्च नहीं करें, क्योंकि सरसों, घर की जो सरसों होती है उसका भी बीज आप बो सकते हैं। यदि नई वैरायटी लेनी है तो दूसरे किसी किसान से ले सकते हैं जिसकी बोई हुई हो। और कुछ किसान भाई ये कहते हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि ताऊ जी आपने गिरिराज का तो बोल दिया, गिरिराज का बीज कहाँ मिलेगा? भाई, गिरिराज का बीज भरतपुर, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरसों रिसर्च सेंटर है, वहां मिलेगा। या फिर भरतपुर वालों ने किसी को बेचने की अनुमति दे रखी है, अलवर हो या और कहीं अपने एरिया के अंदर, सिरसा, हिसार, भट्टू, आदमपुर, नौर, भादरा, रावसर, यहां पर यह बीज मौके पर नहीं मिल रहा है। मैंने तो पिछले साल ये बीज मैं से लाया था और उसका लिया के तैयार किया है, जिसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए मैं किसानों को ये बीज दे रहा हूं, ताकि अच्छी वैरायटी का चयन करके किसान अपना फायदा उठा सके। कुछ किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि ताऊ जी गारंटी है ये 100 मन हो जाएगी। भाई, तू तेरे खेत में बीज के आ जाएगा और मुर्गे खेत में नहीं जाएगा तो ताऊ जी के पास क्या कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। काम करेगा किसान, ठीक ठाक देख रेख करेगा, तो मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि इससे अच्छी वैरायटी हमारे यहां नहीं है। और इसकी खासियत मैंने बता भी दी। परंतु ये अलग बात है, आप गुच्छे वाली सरसों से बिल्कुल सावधान रहें। ये बात पक्की गांठ मान। जो किसान भाई मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उन किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि कोई गुच्छे वाले सरसों की फोटो दिखा करके प्रलोभन में आकर के किसी किसान को 1000-1200 का बीज दे करके उसे नुकसान न पहुंचा सके। साथियों, मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूं कि जो भी कोई बीज बेचने वाला आपके पास आए, आप उसको यह कह दें कि आपका बीज बनाने का फार्म कहां है, चाहे वो कोई वैरायटी हो, और उस फार्म के मेरे को नंबर दे दे। चाहे वो कोई वैरायटी हो, उस फार्म का नाम और आप उन फार्म का नंबर ले लें, उन नंबर पर बात करके देखेंगे वास्तव में वो फार्म है कि नहीं है। उसके टोल फ्री नंबर पाएंगे, वो फार्म होगा तो उसका गूगल पर डाटा भी पाएगा, और डाटा पाएगा तो उसकी असली नकली की निशानी भी पाएगी, उसका एड्रेस भी पाएगा, उसकी एवरेज भी पाएगी, उसके तेल की मात्रा भी पाएगी, उसके दानों 10-100 दानों में कितना वजन है वो भी पाएगा, टोटली पाएगा। इसलिए कृपया करके कोई भी बीज बीजें, उस बीज को तैयार कहाँ किया जाता है, उस फार्म का नाम क्या है, वो कहाँ पर है, उसकी पूरी डिटेल लेकर गूगल पर सर्च करें, ताकि आपको असली और नकली का पता चल जाएगा कि इसका कोई वास्तव में फार्म है क्या। या कोई शेठ साहूकार कोई बैठा दुकान में बैठा और अपने बीज का प्रचार करा है, सरसों की कोई शेयर पैकिंग करके किसी दे रहा है। इसलिए इस तरह की बात बीजों से सावधान रहें और सचेत रहें। साथियों, मैं फिर आपको सावधान करना चाहता हूं और आपसे अनुग्रह करता हूं कि ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि सरसों की बिजाई अब चालू होने वाली है और लोग जुट गए। अभी मैंने एक ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, राशि वालों ने यह कहा है कि 90 दिन की वैरायटी है, उसकी बिजाई 15 सितंबर से 12 सितंबर को शुरू कर दी। बोले 90 दिन की वैरायटी है, तो भाई 90 दिन की वैरायटी हिसार, सिरसा, भरतपुर, करनाल जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वो कहाँ गए? सरकार वालों के पास क्यों नहीं आई? तेरे पास कहाँ से आ गई? साथियों, ध्यान रखने वाली बात है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, मोटी मोटी बात बता रहा हूं। आपको लूटने के लिए हर तरह के हथकंडे और हर तरह के सिस्टम, हर तरह के प्रचार, हर तरह के विशेषज्ञ आपके पास आएंगे। इस बात के लिए सावधान रहना। साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस संगठन के साथ जुड़ करके किसानों को जागृत करने का, किसानों को सावधान करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका दोबारा फिर धन्यवाद कर रहा हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इसी तरह अनेक तरह से वीडियो को शेयर करके, अपने आप से बता करके किसानों को जागरूक और सावधान करने का काम करते रहेंगे और इस चैनल रूपी संगठन के साथ जुड़ करके संगठन को ताकत देते रहेंगे, ताकि यदि कोई बात किसान हित में होगी वो उठाई जाएगी तो वो आगे तक पहुंच सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।